हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश में वोकेबलरी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे जो भी मर्डर्स होते हैं, जो भी हत्याएं होती है, उन हत्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उनके लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है। आपने बहुत बार पढ़ा होगा सुसाइड, पैट्रिसाइड, जैसे किसी के पिता को मार देना, किसी के भाई को मार देना, राजा की हत्या, बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या। इस तरह के वर्ड्स अगर आपने पढ़े हैं और ये इंग्लिश में आते हैं, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है ये एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर आप कंफ्यूज रहते हैं इसमें। तो आज आपका कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर कर दूंगा। जितनी भी हत्याएं होती है, जितने भी मर्डर्स होते हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसका इंग्लिश में क्या नाम है, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है पैट्रिसाइड। पहले ध्यान रखने वाली बात यह है कि इनके पीछे आपको साइड देखने को मिलेगा, CIDE, ठीक है। साइड जहां पर भी आएगा, जैसे सुसाइड, पैट्रिसाइड, तो इस साइड का मतलब हत्या से रिलेटेड होता है, ये इसका रूट वर्ड है। तो साइड जहां पर भी आएगा वहां मर्डर की बात होगी। अब अगर वो पैट्रिसाइड है, अगर वो साइड से पहले पैट्री आया है, तो इसका मतलब पिता की हत्या हुई है, ठीक है। पैट्री यानी पिता की हत्या होना, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस फादर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी बताऊंगा मैं आपको इसमें। ही वॉज अरेस्टेड फॉर कमिटिंग पैट्रिसाइड आफ्टर अ फैमिली डिस्प्यूट, क्योंकि फैमिली डिस्प्यूट के बाद में वो अरेस्ट हुआ, क्यों? पैट्रिसाइड करने के लिए। तो पैट्रिसाइड का यहाँ पे कंबाइंड एक वर्ड हो गया कि भाई उसने अपने पिता की हत्या की है, ठीक है। तो जैसे पैट्रियार्की आपने पढ़ा है, तो आपने पैट्री वर्ड जहां पर भी आता है, जैसे पैट्रियार्की होता है मतलब पितृसत्तात्मक, तो पैट्री का मतलब होता है पिता। क्लियर है बात। तो पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या। नेक्स्ट देखिए मैट्रिसाइड। पैट्री, मैट्री, पैट्री यानी पिता, मैट्री यानी माता, ठीक है। ये MAT, मैट, मैट यानी माता, ठीक है। तो मैट्री साइड, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको याद रखने के लिए, ताकि कंफ्यूजन खत्म हो जाए। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस मदर, किसी की माँ की हत्या करना, माता की हत्या करना। शी वॉज चार्ज्ड विथ मैट्रिसाइड, शॉकिंग द एंटायर टाउन, ठीक है भाई। पूरा शहर इससे स्तब्ध रह गया, शॉक्ड रह गया। क्यों? क्योंकि वो चार्ज हुई थी, मतलब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, किसके लिए? मैट्रिसाइड के लिए, मतलब माँ की हत्या के लिए। क्लियर बात। तो पैट्रिसाइड यानी पापा, मैट्रिसाइड यानी माता की हत्या। नेक्स्ट देखिए फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। पैट्री था पापा की हत्या, और फ्रेट्री क्या है? भाई की हत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ब्रदर, फ्रेट्रिसाइड, ठीक है। हल्का सा याद रखना इसमें भाई, पैट की जगह फ्रेट है, ठीक है। फ्रेट्रिसाइड, भाई की हत्या करना। द किंग्स फ्रेट्रिसाइड लेड टू अ ब्रूटल सिविल वॉर, ठीक है भाई। राजा ने भाई की हत्या की, उसने क्या किया? एक भयंकर गृह युद्ध को जन्म दिया, ठीक है। फ्रेट्रिसाइड। रियलिस्टिक ये जो यूज हुए एग्जांपल्स है वो मैं आपको बता रहा हूं। सोरोरिसाइड, सोरोरिसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस सिस्टर। फ्रेट्रिसाइड था भाई, और सोरोरिसाइड मतलब क्या हो गया? सिस्टर, ठीक है, अपनी बहन की हत्या करना। सोरोरिसाइड इज वेरी रेयर बट डीपली डिस्टर्बिंग, ठीक है भाई। सोरोरिसाइड बहुत ही रेयर होता है, हालांकि बहुत, ये जो हत्या होती है बहुत ही दुर्लभ होती है, हर कोई नहीं करता है, लेकिन बहुत ही विचलित करने वाली होती है सोरोरिसाइड, ठीक है। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक बना सकते हो कि भाई सो रोरी, सो अलग देख लो, और रोरी, सो रोरी। भाई सो मतलब बहुत ज्यादा, रोरी मतलब रोना, बहुत ज्यादा रोती है। कौन रोती है? सिस्टर, ठीक है। इसको याद करने की ट्रिक बता रहा हूं अलग से। सो रोरी, ठीक है। तो सो रोरी मतलब बहुत रो रही है। कौन है? लड़की है, मतलब बहन है। क्लियर बात। फ्रेटरी मतलब भाई। नेक्स्ट देखिए फिलिसाइड। फिलिसाइड क्या होता है? द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन चाइल्ड, है ना, अपने खुद के बच्चे की हत्या करना। द ट्रेजिक फिलिसाइड केस ड्रू नेशनल अटेंशन, कि भाई जो इस बच्चे की जो हत्या है, इसने क्या किया? राष्ट्रीय ध्यान खींचा, पूरी मतलब जो नेशनल अटेंशन है वो अपनी तरफ खींची, ठीक है। फिलिसाइड, ओके। फिली, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ओन चाइल्ड, खुद के बच्चे को मारना, फिलिसाइड। नेक्स्ट देखिए इन्फेंटिसाइड, ठीक है। वो फिलिसाइड क्या था? अपने बच्चे को मारना। और एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेक्ट यानी किसी भी एक बच्चे को मार देना, ठीक है, वो हो गया इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट का मतलब ही होता है छोटा बच्चा। इन्फेंट का क्या मतलब होता है? कोई नवजात शिशु। तो इन एंशियंट कल्चर्स इन्फेंटिसाइड वाज समटाइम्स प्रैक्टिस्ड फॉर इकोनॉमिक रीजंस, ठीक है, कि भाई जो प्राचीन संस्कृतियां थी उसमें आर्थिक कारणों से कभी कभी नवजात की हत्या की जाती थी, ठीक है, पुराने जमाने में।
और अगर कोई लड़की पैदा हो जाए तो उसको मार देना, या किसी भी छोटे बच्चे को मारना क्या आता है, इन्फेंटिसाइड कहलाता है। इन्फेंट यानी छोटा बच्चा, शिशु, इन्फेंटिसाइड लग गया पीछे, साइड का मतलब होता है मर्डर या हत्या। नेक्स्ट देखिए अग्जोरिसाइड। अग्जोरिसाइड क्या होता है, एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ। अग्जोरिसाइड का मतलब क्या हो गया, एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, मतलब खुद की पत्नी की हत्या करना। ही कमिटेड अग्जोरिसाइड इन अ फिट ऑफ जेलेसी, भाई उसने क्या किया, जलन में आकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। एग्जोरिसाइड मतलब क्या हो गया, किलिंग ऑफ वंस वाइफ्स। अब बाकी इससे पहले पढ़े थे वो आपने काफी कॉमनली यूज वर्ड थे, ठीक है, ये इतने कॉमनली नहीं है, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रहती है। तो एक्सोरिसाइड क्या हो गया, किलिंग ऑफ वंस वाइफ। मेरिटिसाइड क्या होता है, मेरिटिसाइड होता है एक्ट ऑफ किलिंग वंस हस्बैंड, मतलब हस्बैंड की हत्या करना, मेरिटिसाइड, ठीक है, अपने पति की हत्या करना। द वुमन वॉज कन्विक्टेड ऑफ मेरिटिसाइड आफ्टर ईयर्स ऑफ अब्यूज। महिला को वर्षों की प्रताड़ना के बाद अपने पति की हत्या करने का दोषी पाया गया, ठीक है, मेरिटिसाइड मतलब अपने पति की किसी महिला द्वारा हत्या करना। नेक्स्ट देखिए रेजिसाइड। रेजिसाइड क्या होता है, रेजी, रेजी यानी आप इसको शॉर्ट ट्रिक में राजा बोल सकते हो, तो राजा की हत्या, रेजी यानी राजा, राजा की हत्या। द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग और मोनार्क, ठीक है, किसी राजा की हत्या। द रेजिसाइड लेड टू द कोलैप्स ऑफ द मोनार्की, ठीक है, राजा की हत्या से राजतंत्र का क्या हो गया, अंत हो गया, कोलैप्स हो गया, ढह गया वो, ठीक है। तो रेजिसाइड मतलब किसी राजा की हत्या करना, किंग की हत्या करना, ठीक है, एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग। नेक्स्ट देखिए जेनोसाइड। जेनोसाइड का मतलब क्या होता है, मास मर्डर ऑफ ए पर्टिकुलर एथनिक, रेशियल और नेशनल ग्रुप, भाई किसी को, किसी धर्म को, किसी जाति को या किसी जगह विशेष के लोगों को एक साथ मारना, वो कहलाता है क्या, जेनोसाइड। द वर्ल्ड स्टिल रिमेंबर्स द हॉरर्स ऑफ रावंडा जेनोसाइड। रावंडा जेनोसाइड ये कहीं का जेनोसाइड है, तो उसकी भयावहता को क्या करता है, अभी भी याद करता है ये वर्ल्ड, ठीक है। तो जेनोसाइड मतलब किसी एक ग्रुप के, एक समाज या जात के लोगों को एक साथ मारना, जेनोसाइड कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए होमिसाइड। होमिसाइड का मतलब क्या हो गया, किसी भी नॉर्मल बंदे को, एक बंदे को मारना, ठीक है, किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देना, होमोसाइड कहलाता है। द किलिंग ऑफ वन पर्सन बाय अनदर, ठीक है, जो नॉर्मल मर्डर होता है एक बंदे का, वो कहलाता है होमिसाइड। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द केस एज अ होमोसाइड, ठीक है, होमोसाइड के तौर पर वो जो हत्या की पुलिस जांच कर रही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए सुसाइड, ये सबको पता है आपको, सुसाइड यानी खुद की हत्या करना। द एक्ट ऑफ इंटेंशनली किलिंग वनसेल्फ, खुद की जानबूझकर हत्या करना। डिप्रेशन इज अ मेजर कॉज ऑफ सुसाइड, डिप्रेशन है वो क्या है, आत्महत्या का एक बहुत बड़ा कारण है, मेजर कॉज है सुसाइड। नेक्स्ट देखिए पेरिसाइड। पेरिसाइड क्या होता है, किलिंग ऑफ क्लोज रिलेटिव, स्पेशली पेरेंट्स, यानी पेरेंट्स को एक साथ मार देना, ठीक है, या फिर बहुत ही ज्यादा क्लोज किसी रिलेटिव को मार देना, ठीक है। सम कल्चर्स हैड हार्श पनिशमेंट फॉर पेरिसाइड, कुछ कल्चर्स थे उनमें क्या थी, पेरिसाइड की हार्श यानी बहुत ही ज्यादा कठोर सजा थी, ठीक है, कुछ कल्चर्स में। तो किसी के रिलेटिव्स को मारना या फिर पेरेंट्स को मार देना क्या कहलाता है, पेरिसाइड, ठीक है। पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड माता पिता का अलग अलग था, एक साथ अगर दोनों की हत्या कर देते हो तो क्या आ जाएगा उसमें, पेरिसाइड, ठीक है, पेरी यानी पेरेंट्स, ओके। चलिए नेक्स्ट देखिए इवेंक्युलिसाइड। इवेंक्युलिसाइड का मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस अंकल, ठीक है, इवेंक्युली मतलब अंकल की हत्या करना, ठीक है, अपने चाचा या मामा की हत्या कर देना। इवेंक्युलिसाइड इज एक्सट्रीमली रेयर बट लीगली रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है, भाई ये जो हत्याएं हैं ये बहुत ही ज्यादा, जो अपने चाचा या मामा अंकल की हत्या करना बहुत रेयर है, लेकिन कानून इसको मानता है और इस क्राइम की सजा मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए नेपोटिसाइड। नेपोटिज्म आपने वर्ड सुना होगा, नेपोटिज्म, तो वो नेपोटिसाइड है, यानी नेपोटिज्म ने का मतलब क्या होता है, भाई भतीजावाद। तो नेपोटिसाइड मतलब अपने ही भतीजे या किसी भांजे की हत्या कर देना, किलिंग वंस नेफ्यू, नेपोटी, ओके। देयर इज लिटिल डॉक्यूमेंटेशन ऑन नेपोटिज्म इन लीगल हिस्ट्री, कानूनी इतिहास में भतीजे की हत्या का उदाहरण कम ही देखने को मिलता है, ठीक है, लिटिल डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि इस तरह की हत्याएं होती नहीं है यूजुअली, लेकिन जब होती है तो उसको क्या कहते हैं, नेपोटिसाइड कहते हैं, ठीक है। ये सारे मर्डर्स थे इस एक छोटे से वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके एग्जाम से रिलेटेड ये सारे वर्ड्स थे और एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं,
इस तरह की मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें मैं पर्टिकुलर एक पोर्शन के इस तरह के जो रूट वर्ड से बनने वाले शब्द हैं वो मैं आपके सामने लेकर आऊँगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।